तो आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई शॉर्ट हॉरर स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द फ्लैशबैक। तो मूवी की शुरुआत में हम जैसे नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर थी और उस वक्त वो अपने स्टूडेंट्स को योगा क्लासेस दे रही थी। उसी दौरान जज को अपने सामने एक ब्लैक पर दिखाई देती है, यानी काली सी परछाई, जो कि लगातार उसी की तरफ देख रही थी और उसका सर किसी वल्चर के जैसा था, यानी गिद्ध के जैसा। जिसके साथ में ये सीन नहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब अगले सीन में अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली के साथ होती है, जिस दौरान वह उसी फिगर के बारे में बार बार देखने की बात बता रही होती है। वह कहती हैं कि वो फिगर डॉक्टर बोस की तरह दिखता है, जिसको सुनकर लिली हंसने लगती है और कहती है कि यह बस उसका बयान होगा। और रिलीज पर इसलिए हंस रही थी क्योंकि डॉक्टर बोन उनके चाइल्ड का एक बहुत ही पॉपुलर और लेजेंड हुआ करता था, जो कि बच्चों के बीच काफी प्रचलित था और यह काइंड ओ ऑफ क्रीम भी पर की तरह था। अब लिली की बात सुनकर जैसे भी खुद को दिलासा देती है और कहती है कि मैं अजीब बातें कर रही हो और शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कि मेरा वहम हो सकता है। अगर अब रात में जज को अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट के साथ दिखाया जाता है, जिसके साथ वह काफी समय से लिव इन में रह रही थी। यहां पर हम जज के हाथों में डॉक्टर बोस की एक कॉटन बॉल भी देख पाता है, जिसे जैसे हमेशा ही अपने पास रखा करती, क्योंकि उसे हग करने से अच्छा लगता था। अब जैसे और स्कॉट के बीच बातें होने लगती है, जिसके अंदर स्कॉट के परिवार और बच्चों से रिलेटेड बातें शुरू होती है, जो कि ले बता रहा था कि उसे के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है और इसलिए आज उसने को मैरिज प्रपोजल देने के लिए रिंग मिली थी। लेकिन जैसे ही स्कॉट जज को रिंग के बारे में बताने वाला होता है, तभी उस रूम के बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसको देखने के लिए स्कॉट रूम से बाहर जाता है। पर जाने से पहले वह जज को कहता है कि अगर मैं 5 मिनट में वापस नहीं लौटा तो मेरी मौत का बदला ले लेना, और ऐसा करके स्कॉट बाहर चला जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कॉट का यही मजाक उसके लिए हकीकत बन जाता है, क्योंकि कमरे से बाहर निकलते ही कोई उसे गन से शूट करके खत्म कर देता है कि आवाज सुनते ही जैसे भी बाहर आती है और वह देखती है कि स्कॉट की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है और उसके चारों तरफ खून फैला हुआ था। असल में जोड़ने की थी, जो कि इनके घर में चोरी करने आया था। अड्डे को यहाँ पूरी किलिंग हुई। क्यों? क्योंकि अचानक से ही स्क्वाड चोर के सामने आ गया था, तो डर की वजह से उसने गोली चला दी। अब वह चोर फिर इस चीज के लिए माफी मांगने लगता है, पर कहीं वह फंस ना जाए, यह सोचकर वह को विमान का फैसला करता है और से छूट भी कर देता है। लेकिन यहाँ मरती नहीं है, बल्कि उल्टा वह पास में पहुंचा दिया। गोली लगने के बाद जस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ में हो क्या रहा है। इसके बाद अचानक से ही वो अपने पास में, इस समय था 2008 का, जिस दिन जब 13 साल की हुई थी, और आज उसका बर्थडे था, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ पर कैसे आ गई। और वह अपने पिताजी को बताती है कि हमारे अपार्टमेंट में चोर घुस आया था, जिसने उसे और स्कोर को शूट करके मार डाला। उसके पिताजी को यह बात समझ में नहीं आती और तभी वहां से स्क्वाड गुजरता है, जो कि अभी एक नॉर्मल बच्चा था। उसे देखकर जिसको सभी चीजें समझ आ जाती हैं कि वह अपने बचपन में और लगभग इसी समय के आसपास से उन दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी थी, जो कि आगे चलकर प्यार में परिवर्तित हो गई। इसलिए फैसला करती है कि वह स्कॉट से दोस्ती नहीं रखेगी, वरना चीजें उसी इवेंट में फिर से होंगी और एक दिन जाकर उसकी और स्कॉट की मौत हो सकती है। जैसा कोर्ट के पास जाओ थी और उसे कहती है कि उसे उससे बात करना बंद करना होगा और उसे दोस्ती भी खत्म करनी होगी, वरना आगे चलकर उसकी मौत हो सकती है। इन बातों को सुनकर स्क्वाड को बहुत अजीब लगता है और वह से यह कहता है कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है, और इतना कहकर वह वहां से गेम खेलने चला जाता है, जैसा फिर से कोशिश करने की सोचती है। और कुछ देर के बाद गेम के दौरान वह स्कॉट के पास जाकर उसे वापस सेम बात रिपीट करती है, जिसको सुनकर स्कॉट भी उसको कह देता है कि ठीक है, वह उससे आज के बाद कभी बात नहीं करेगा और दोस्ती भी नहीं रखेगा, जिसको सुनकर काफी खुश हो जाती है कि चलो अब स्कॉट पर कोई खतरा नहीं था। पर तभी वहां पर हम वापस उसी ब्लैक फिगर यानी कि वहीं परछाई को देख पाते हैं, जिसे स्कॉट भी देख पा रहा था, और वह उसे डॉक्टर बोस की कॉस्ट्यूम पहना आदमी समझता है कि बस और थी कि यह कोई ग्रैमी पर जैसा ही और बल्ला रन था,
जो कि को वापस प्रेजेंट पर ले जाने आया था। जैसा पर जाने से पहले स्कॉट को किस करती है, जिससे स्कॉट स्माइल करने लगता है और यह देखकर समझ जाती है कि उसे उसके लिए फीलिंग्स आने वाली है। जिसके बाद में जैस अब जोर से स्कॉट को छांटा मार दिया और वो वहां पर जैसा के इस एक्ट से पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और पर जैसे वहां से उस ब्लैक फिगर के साथ वापस से प्रेजेंट टाइम में चली आती है। अब प्रेजेंट टाइम में हम जैसों को ही देख पाते हैं जो कि सिंगल थी और अकेले ही रहा करती थी, लेकिन ओरिजिनल लिव इन में थी स्कॉट के साथ। लेकिन यहाँ वैसा नहीं था, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट बदल चुका था। लेकिन जिस अभी भी एक योगा इंस्ट्रक्टर थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अब और नहीं था। अब एक दिन जब जज कहीं पर अकेली बैठी होती है, तभी वो अपने सामने स्कॉट को देखती है, जिसकी अब एक वाइफ है और एक बच्चा भी है। यानी कि कंप्लीट फैमिली। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यही होती है कि स्कॉट की पाइप कोई और नहीं बल्कि लेली थी, यानी कि जैसे कि बेस्ट फ्रेंड अब इनकी फैमिली की साइड से ही गुजरती है। जिस दौरान कोर्ट जज को देखता है और नोटिस कर पाते हैं कि स्कॉट ने जिसको पहचान तो लिया है, लेकिन बस अपने बचपन की एक फ्रेंड की तरह अब यहाँ पर ले ही जज को नोटिस भी नहीं करती। यानी कि उस पोस्ट में किए हुए बदलाव के बाद में उसकी और लिली की कभी दोस्ती ही नहीं हुई होगी। जिसके बाद में जब हम सभी ऑडियंस ये पूछती है कि अगर आप अपने पास्ट को बदल पाते तो आप क्या करते, कमेंट में बताना।